अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में अगर आपको अशांति नज़र आ रही है तो ऐसी सूरत में आप किसी भी समाज से, किसी भी मज़हब से, किसी भी पंथ से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो तो ऐसी सूरत में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वगुरु जिंतूर शाखा जिंतूर, यहाँ पर जिंतूर में मेडिटेशन का एक सेंटर चलता है। उसी को चलाने वाले, यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले वीके सुमन जी, इनसे मुलाकात करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है और जिस तरह से ये लोगों पर मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से लोगों में चेंजेस ला रही हैं। अगर जो लोग अपने घरों में, अपने परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद रखते हैं या किसी परिवार में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आपके पास पैसा तो बहुत है, आप कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन आपके घर में सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं, ऐसी सूरत में अगर आपको शांति तलाश करना है तो आप जिंतूर के इस सेंटर पर ज़रूर आएँ। हम मिलते हैं, हमारे साथ है बहन जी, सुमन जी बहन जी। आइए मिलते हैं इनसे, क्या कहती हैं ये और किस तरह का मार्गदर्शन आप लोगों के लिए करती हैं। बहन जी, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। किस तरह से आप समाज में होने वाली उथल पुथल को देखती हैं और जिस तरह से हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, हर समाज में रहने वाला हर व्यक्ति कष्ट करता है, मेहनत करता है और पैसा कमाता है, लेकिन उनके घर में अशांति आ जाती है। जिस तरह से लोग डिस्टर्ब होते हैं, पैसा तो इनके पास में बहुत होता है लेकिन सुकून नहीं रहता है। आपके पास आने के बाद में ये महसूस होता है कि यहाँ पर आने के बाद में एक सेटिस्फाइड होता है इंसान और उसको एक रिलैक्सेबल महसूस होता है। ऐसे कई साथी आपके आज की सभा में बैठे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से इनके चेहरों पर आहट है, जिस तरह से इनके चेहरों पर शांति है, जिस तरह से ये अपने पारिवारिक जीवन को भी जी रहे हैं और आपके पास आकर भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आप? ये भागदौड़ की ज़िंदगी में हर एक भाग रहा है, वो पैसे के पीछे, मान शान के पीछे, और भागते भागते वो अपने आप को भूलते जा रहे हैं कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तो जब हम यहाँ मेडिटेशन सिखाते, भागदौड़ की ज़िंदगी में सुकून महसूस करते। मेडिटेशन हमारे मन को बैलेंस रखता है। मेडिटेशन से हमारा जो मन भटकता है उसको हम एकाग्र करते हैं। मेडिटेशन से हमारे जो जीवन है उसमें हम सुकून ये महसूस करते हैं कि हमें वो परिस्थितियों का सामना करने का बल मिलता है हमें, और वो सामना करने के कारण हमें वो जीवन के अंदर या कमी है, भागदौड़ है, जो भी है, तो उसको हम अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हम यहाँ मैसेज देते सभी को। या दूसरी बात, यहाँ जो 7 डेज़ कोर्स होता है उसमें हमारे लाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें मिलती है कि हम जीवन में कभी भी हलचल नहीं करते या जीवन में उस परिस्थितियों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारी अपनी लाइफ कैसे स्टेबल जीनी है ये हमें यहाँ ध्यान धारणा, मेडिटेशन, भगवान के ध्यान के द्वारा महसूस होता है। तो यही यहाँ संदेश दिया जाता है। किस तरह से आप ये सब कुछ करते हैं और आपके पास में जो लोग आपके अनुयायी है, इन लोगों को किस तरह से आप मार्गदर्शन करते हैं और इनके वैवाहिक जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन के अलावा ये जब आपके पास आते हैं और यहाँ पर आकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, किस तरह का मार्गदर्शन इन्हें करते हैं और इन लोगों का क्या अनुभव आपसे आता है? तो सभी का अपना अपना अनुभव है, सभी की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन यहाँ जब लोग आते हैं तो सबसे पहले हम उसको अपनापन फील होता है यहाँ, या दुनियादारी की जो समस्या है, भागदौड़ है, तो वो सब भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद, और वो अपना जो तनाव है सारा भूल जाते हैं। तो यहाँ आके जो भूल जाते हैं तो सबसे पहले उनको यहाँ प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, या अपना समझ के उनके जो जीवन की बातें हमें जो सुनाते हैं तो वो खाली हो जाते हैं, उनका जो जिगर है वो यहाँ पिघल जाता है, और यहाँ जो बातें बता देते तो उसके द्वारा फिर वो जीवन में अच्छा महसूस करते, रेगुलर आते हैं। और घर में भी उनके भले घर में रहते लेकिन यहाँ 1 घंटा, आधा घंटा आते, जैसे उनको टाइम मिलता है। हम उनको कंपलसरी नहीं करते कि रोज़ ही आना है, इसी समय आना है, लेकिन सभी के अपने अपने प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मना देख के सोच के वो यहाँ टाइम देते हैं और अपने जीवन में मेडिटेशन को एक लाइफ में जैसे एक दिनचर्या होती है, अपने जीवन का प्रोग्राम होता है, वैसे मेडिटेशन ऐड करते हैं और जीवन जीते वो लोग। आपके पास में हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं
जो परभणी की जानी मानी शख्सियत है। एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान ये हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेडिटेशन सेंटर पर, जिंतूर के मेडिटेशन सेंटर पर जिस तरह से अजमत खान, इन्हें हम कई वर्षों से देख रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में पैसा तो नहीं कमाया है, लेकिन अजमत खान साहब ने अपनी लाइफ में इंसान कमाए हैं। जैसा कि दीदी ने बताया है कि मानवतावादी अगर जो इंसान होता है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से जोड़ना है तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जब तक हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को तब तक नहीं सुनेंगे, तब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारे एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है, और जब से ये दीदी के साथ जुड़े हैं जिस तरह से इनके विचार हैं। इन्हें एक 4 से 5 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, उसके बावजूद आज ये जिंतूर शहर में हैं, और जिंतूर शहर में इन्हें कल ही ये सेहतयाब हुए। और सेहतयाब होने के बाद में परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इनसे इन्होंने मुलाकात की। निबंधक विभाग के डॉक्टर गायकवाड़ साहब, इनसे मुलाकात की। परभणी के तहसीलदार डॉक्टर संजय बिरादर साहब, इनसे मुलाकात की। और जिन लोगों के नाम इलेक्शन यादी में नहीं है, उन लोगों के लिए इन्होंने कोशिश की। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया हमारे सहयोगी अजमत खान साहब इनकी है, और क्या कहते हैं मेडिटेशन सेंटर के बारे में। जय हिंद साथियों, ये सेंटर जो है, हमारी सुमन दीदी जो है, बड़ी बहन जिनको हम मानते हैं, और बड़ी बहन का एक प्यार जो होता है, मैंने देखा। मुझे जब अटैक आया था अखिल भाई, आपके चैनल पे जैसा बहन जी ने देखे, तो वो तुरंत सुबह गाड़ी निकाल कर मेरे मकान पहुंच गए। दवाखाने से मैं घर पहुंचा भी नहीं था, तो मेरे से पहले हमारी बहन जी पहुंच गई। यानी ये मोहब्बत, एक खुलूस इंसानियत का जो है, मैंने बहन जी में देखा तुरंत। मतलब मैं हॉस्पिटल छुट्टी होने के बाद, मैं हॉस्पिटल से पहुंचने के बाद, पहुंचते ही पहले सिर्फ बहन जी मेरे मकान पे पहुंच गए। मैंने बोला बहन जी अब अचानक बोले, अरे नहीं बोले, मुझे लगा रहा था मन कि आपको मिलूँ। यानी एक अपनापन, और दीदी का सोशल वर्क जो है, समाज के अंदर एक अच्छा काम। यहाँ पे देखिए, मैं समझता हूँ देश की एकता और अखंडता की अगर से कहीं पहचान होती है, तो जितने भी इंडिया में ओम शांति के सेंटर है, तो मुझे लगता है कि देश की सबसे ज़्यादा एक, आप इनका लिबास ही देखिए सफ़ेद है। सफ़ेद यानी अमन और शांति की निशानी जिसको कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने ये हमेशा ये सोचा कि खुद के लिए नहीं जीते हुए, औरों के लिए जीने का मज़ा एक अलग से है। वो चीज़ ये सेंटर के माध्यम पे सीखने मिलती है। और यहाँ पे धर्म जात आपको उसके बारे में कभी ये नहीं किया जाता। यहाँ पे देख लीजिए, आप हर समाज के आपको यहाँ चीज़ देखने मिलेंगी। हर चीज़ आपको किसी धर्म से तोड़ने का काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया कि नमाज़ मत पढ़ो, आपको ये कहा जाएगा कि पहले से पहले 5 टाइम नमाज़ पढ़ो। आप पहले से पहले आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ो। किसी बहन जी को हमारी ये नहीं कहा जाएगा कि आप पूजा मत करो, उनको कहा जाएगा कि पहले से पहले आप पूजा करो। लेकिन उसके साथ साथ आपके दिल और दिमाग में जो है, अपने देश के प्रति विशेषता इसके अंदर ये है कि अपने देश के प्रति हमें क्या प्रेम होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मकसद मुझे शायद लगता है। एक संदेश देने का जो काम बहन जी, जितने भी बहन जी, जितने भी सेंटर पे, मैं नागपुर के सेंटर पे गया, वर्धा के सेंटर पे गया, परभणी के सेंटर पे हमेशा जाता हूँ। और बहन जी का हमारा आज से ये नहीं है, कम से कम 20-25 साल से हमारा बहन जी का एक भाई बहन का नाता है। रक्षाबंधन जब भी रहती है तो हम बहन जी के पास आते हैं राखी बांधने के लिए। और बहन जी का हमेशा हमको एक प्यार, एक बड़ी बहन के नाते से हमेशा, और मुझसे रमज़ान में तक फ़ोन करके पूछते हैं, अजमत भाई आप रोज़ा रहे या नहीं रहे, शहरी का ये टाइम में रोज़ा बिल्कुल रहना चाहिए। यानी ये चीज़ भी मुझे देखने मिली है। मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि आप नमाज़ मत पढ़ो, आप बिल्कुल कहा गया कि आप तरावी को नमाज़ को गए कि नहीं, आपके ये दिन इबादत के दिन है। हमेशा किसी बहन को भी मैंने ये नहीं सोचा यहाँ पे कि उनको पूजा, उल्टा ये पूछा जाता है कि आज आपने पूजा की थी कि नहीं, सुबह में तुलसी को पानी डाला था कि नहीं, आपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करी थी कि नहीं पूजा के साथ साथ। मैंने कई बार सुना बहन जी की बात, कई लेडीज़ भी आती तो उनको कहा कि ठीक है तेरे घर में सुकून नहीं है ना, तो आज अपने सास के पैर दबाई, आपके सास को कहीं पानी का गिलास दी ले जाके। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर जितने भी सेंटर पे गया तो मुझे ये चीज़ अनुभव आया। और मुझे अखिल साहब सबसे बड़ी बात ये लगी कि बहन जी को हमने हमारी संस्था के माध्यम पे अवार्ड वगैरह से भी सम्मानित किया। अच्छा। और बहन जी के माध्यम पे
अच्छे अच्छे लोगों से मिलना मुलाकात हुई और अच्छे अच्छे मेरे बहनों से मुलाकात हुई। जितने परिवार हैं, हम बहन बहन का परिवार है, तो मैं जब भी बहनों से मिला तो ऐसा लगा, भाइयों से भी जितने मिला तो एक ऐसा अपनापन लगा कि धर्म जात को बाजू रखते हुए एक अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात हर समाज में होते हैं, हर समाज में। उन्होंने कहा कि हर समाज में ये चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते। वो फॉलो करने के लिए ये सेंटर के माध्यम से सिखाया जाता है, मुझे ऐसा समझता है। ये थे हमारे एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब। इसी के साथ में जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे हैं, उनमें सबसे बड़ी शख्सियत जिसे भगवान के बाद का अगर दर्जा दिया जाता है, वैसे डॉक्टर तारे साहब हैं, जो जिंतूर शहर में अपनी सर्विस दे रहे हैं और पिछले 20 से 25 साल से इस मेडिटेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से उन्हीं के ख्यालात, उन्हीं की ज़बानी कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है और क्या कहते हैं वो। जिस तरह से आप देखते हैं कि हर व्यक्ति आज की डेट में अगर डॉक्टर को देखा जाए तो डॉक्टर भगवान के बाद का रूप, दूसरा रूप माना जाता है। और डॉक्टर साहब को जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर तारे साहब से खुद उन्हीं की ज़बानी कि प्रैक्टिकली उन्होंने किस तरह से इस मेडिटेशन सेंटर से अनुभव लिया है। डॉक्टर तारे साहब नमस्कार, आपका परभनी आज तक में स्वागत है। किस तरह से आपने इस मेडिटेशन सेंटर से अनुभव लिया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? मैं 28 ईयर्स से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जिंतूर शाखा से संपर्क में हूँ। हमारे यहाँ स्टार्ट में जिंतूर में शाखा ओपन हो रही थी, तो बहन जी सुमन बहन जी ने कितना कष्ट उठाया, कितना लोगों को यहाँ लाने के वास्ते कितनी मेहनत ली, ये मैंने मेरे आँखों देखा हाल जो बोलते। अच्छा। हाँ, मेरा आँखों देखा हाल जो बोलते, तो वो मैंने देखा हुआ है। तो आज समाज को इसकी इतनी ज़रूरत है कि ये जो कलियुग बोलो, कलियुग में जैसा अनसेटिस्फाइड वातावरण जो दिख रहा है अपने को, तो उसको सेटिस्फैक्शन देने का काम ये प्रजापिता ब्रह्मारी यहाँ आने के बाद में उनको जो कोच मिलता, मेडिटेशन मिलता, तो ये वो ले सकते। यहाँ सब तरह का नॉलेज दिया जाता है, तो लेना कितना है, कितना ये करना है, जिसके उसको समझो अपना अपने ऊपर डिपेंड रहता है। तो बहन जी ने सब सेंटर अभी जिंतूर तालुके में ऐसे यहाँ लोग सब नहीं आ सकते, तो खेड़ेगांव में समझो देहाती एल्डरी सेंटर है, इधर रामेश्वर है, इधर वस्ता है, इधर दुधगांव है, वहाँ जाके जहाँ तक सुविधा नहीं थी गाड़ी की, इनके पास गाड़ी नहीं थी। आज सेंटर पे बहुत प्रगति हो गई, 20 ईयर्स 25 साल से डेवलपमेंट है। लेकिन जो जब स्टार्ट किया था तब मैंने देखा मोटरसाइकिल के ऊपर समझो उन्होंने बोलना कि डॉक्टर साहब यहाँ आने का है, छोड़ने का है, तो हम भी उनके साथ ऐसा कोऑपरेट करते रहे जैसा हो सके वैसा। तो वहाँ भी वो जो सेंटर उन्होंने दिए, सेंटर में नॉलेज दिया, तो मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों भी इस जुड़े हैं, तो दोनों भी जाते थे। तो आज तो बहुत ये सेंटर का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन स्टार्ट से इतने तकलीफ में सुमन बहन जी ने ये तपश्चर्या अपन बोल सकते वैसे ये सेंटर बढ़ाने में करे। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर का जो मकसद है, जो वातावरण दूषित है उसको सुधारने का काम ये सेंटर बहुत अच्छा कर सकता है। और लोगों ने उसको चॉइस करने को ना, मैं अभी बहुत ये लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, घूमता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ। लोगों को ज़रूरत है, लेकिन लोग क्या है टाइम निकालने में टाइम बहुत लगता नहीं। यहाँ आने में आधा घंटा 1 घंटा बैठे और ये करे तो भी चलता, लेकिन मेंटेलिटी मैं वो देखता ये परभनी डिस्ट्रिक्ट में उसमें जिंतूर तालुका जो लोगों का जो एटीट्यूड है, जो नेचर बोलते स्वभाव जो है, तो स्वभाव का जो है तो ये धार्मिक लोग है, लेकिन धार्मिक लोग क्या है सुनते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन वो इम्प्लीटेशन जो अपन बोलते कि भाई सुनने के बाद में वो जो ये करने को होना कि उसको आत्मसात करने को होना, इम्प्लीमेंट करने को, वो नहीं दिखा जाता है अपने लोगों का। ये लोग क्या करते आते और तो निकल जाते, लेकिन उसका जो है अपने इसमें तो लेने को तो ना, लेकिन अपने से दूसरे लोग कुछ
गाइड करने को बना। बहन जी का ये था कि भाई तुम तो अभी ये कोर्स लिया, लेकिन तुम 10 लोगों को उसका ये करो, 10 लोगों को उसका ये बनाओ, उनको गाइड करो, वो लोग यहाँ तक आने को ना, उन्होंने ऐसा फैला होने को ना। तो वो जो दिखता नहीं, तो वो मैं दुर्दैव समझता हूँ कि लोगों के पास ये फ्री ऑफ चार्ज सब कुछ अपने लिए है, अपना खुद का डेवलप करने के वास्ते। अपन जो बोलते स्किल डेवलपमेंट ये वो जो चलता है, तो ये यहाँ आने के बाद में सब तरफ से जो व्यक्तिमत्व जो है तो अच्छा बनता है, ऐसा मेरे को लगता है। यहाँ आने के बाद में लोगों ने यहाँ आने कुछ होना, आधा घंटा 1 घंटा टाइम देने को होना, और बहन जी जो सुनेंगे, जो योग करने को लगाते, ये जो मेडिटेशन देते, मुरली बहन जी, अभी मुरली बहन जी ने जो अपने को ये करे, तो जो अंदर से जो लोगों को त्याग भावना और स्नेह भावना, त्याग करने की मेंटिलिटी लोगों में रही नहीं। त्याग जो कंसेप्ट है, त्याग जो शब्द है, कोई किसी के लिए त्याग करने की भावना नहीं रख रहा। इसलिए क्या हो रहा है, एक हलचल जो है मच रही समाज में, तो किसी को सुकून नहीं मिल रहा। अपने को अपन ये रहे, अपन हार्टली समझो आनंदी है तो आनंद दे सकते, लेकिन अपन आनंदी नहीं है तो दूसरों को क्या आनंद देंगे। इसलिए पहले खुद का आनंद अपने अंदर ही है, लेकिन वो आनंद जो है तो लोगों को ऐसा दिखता नहीं। कैसा है, दूसरे को आनंद देने के बाद में आनंद अपने को मिलता, लेकिन आनंद देने की भी भावना नहीं रखती। तो ये बहुत सेंटर का कार्य बहुत ऊंचा है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी माउंट आबू, हम 8 दिन गए विथ फैमिली बहन जी के साथ में। डॉक्टर विंग में बहन जी ने हमको लेके गए थे, डॉक्टर विंग में गए थे, 8 दिन रहे वहाँ। तो बहुत हमको वहाँ जीवन जगने की कला जो बोलते, जीवन जगने की कला, तो जीवन लाइफ कैसा ये करने को ना, तो वो वहाँ हमको मिला। और वो वहाँ से लेके हम इधर आए, तो मैंने तो खुद को मेरे एटीट्यूड में बहुत चेंजेस करे। ये बहन जी के संपर्क में आने के बाद में हमारी फैमिली टोटल इन्वायरमेंट है आज 25 साल से। तो बात करने में तो बहुत है, लेकिन टाइम कहाँ ये है, इसलिए मैं रुकता हूँ। मेरे थे डॉक्टर तारे साहब को। इसके बाद में हम मिलते हैं श्रीमती शारदा भराड़े मैडम से। आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस किस तरह के हैं और ये क्या कहती हैं मेडिटेशन सेंटर के बारे में। जबकि ये परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, और टीचर होने के बाद में आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी कि क्या कहती हैं ये इस मेडिटेशन सेंटर के बारे में। शारदा मैडम नमस्कार, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को जिस तरह से आप मार्गदर्शन करती हैं, इंग्लिश मीडियम में जिस तरह से आप पढ़ाती हैं, आप इस मेडिटेशन सेंटर में किस तरह का आपका अनुभव है, और आप अपने परिवार को संभालते हुए इस मेडिटेशन सेंटर में जिस तरह से टाइम देते हैं, और टीचर उसे कहा जाता है। टीचर अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से बच्चे की टीचर उसकी माँ होती है, उस माँ का गोद उसका टीचर होता है। सबसे पहली टीचर तो अपनी माँ होती है। उसके बाद में भगवान के बाद अगर किसी को देखा जाता है, एक डॉक्टर है, और दूसरा भगवान के बाद अगर किसी को देखा जाता है तो एक टीचर को देखा जाता है। जो बच्चे को तो पैदा करती है माँ, लेकिन उसमें संस्कार डालने वाली एक टीचर होती है। आपका क्या अनुभव है इस बारे में? वैसे अनुभव तो बहुत है। वैसे मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरी लाइफ वैसे तो बहुत स्ट्रगल रहा है, और इस संस्था से जुड़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, तो इसके वजह से मैं ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मैं मानसिक बीमार रहने लगी थी। तो फिर मुझे ऐसे समझ आया कि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाते हैं, मेरी फ्रेंड जाती है, उसके साथ मैं यहाँ जुड़ गई इस संस्था से। फिर यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे तो मन की सच्ची शांति क्या होती है, जो मैं भूल गई थी, वो मुझे महसूस हुई। यहाँ जो दीदी है उनका प्यार, यहाँ जो पालना मिलती है, यहाँ जो मेडिटेशन किया जाता है, वो मैं मेडिटेशन पहले तो कोर्स किया 7 दिन का, फिर मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन सीखने के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे लाइफ जीती थी। मेडिटेशन से प्रॉब्लम
ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम आते ही नहीं, प्रॉब्लम तो आते हैं, इस संस्था से जुड़ने के बाद भी आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करने की एक ताकत आती है। जैसे अब मोबाइल होता है, मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो दिन भर में नहीं चल सकता, वैसे यहाँ पे अमृत वेला जो 2 से पौने 5 उसका टाइम रहता है, ब्रह्म मुहूर्त, भगवान को याद करते हैं। उस वक्त अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा मन का जो चार्ज है, मतलब मन चार्ज हो जाता है। फिर दिन भर में कोई भी समस्या है तो उसका फेस करने में कोई मेहनत नहीं लगती, सहज हो जाता है, फिर कोई टेंशन भी नहीं आता है। और अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छी अच्छी बातें अगर सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, तो हम खुद भी उस राह पे चलते हैं। अगर हम खुद अच्छे मार्ग पर नहीं चलेंगे तो एक टीचर के नाते हम बच्चों को क्या सिखा सकेंगे। अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं मानसिक स्टेबल हूँ तो मैं बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकती हूँ, उनको नैतिक गुणों को उनके बढ़ा सकती हूँ। तो मैं जब से इस संस्था से जुड़ी हूँ तो मैं घर भी अच्छे से संभाल पाती हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी सामना करती हूँ और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मेडिटेशन हो, मेडिटेशन करने से हमारे मन अच्छा रहता है, शक्तिशाली रहता है। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस मेडिटेशन के बारे में, जिस तरह से आपको बेनिफिट मिला है, जिस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन मिला है? आप एक टीचर है और टीचर को इतना बड़ा दर्जा है इस दुनिया में। जिस तरह से अपने माँ बाप तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद में अगर कोई संस्कार डालता है, उस बच्चे को अगर कोई इंसान बनाता है, मानव अगर कोई बनाता है, वो एक टीचर है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुझे तो लगता है अगर हम हर व्यक्ति अगर इस संस्था से जुड़े, अगर हर कोई मेडिटेशन करे तो कोई भी मानसिक बीमारियों का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं मेडिटेशन, तो फिर जो आजकल छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस है, हर एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन नहीं है। हर एक व्यक्ति को, छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे यंग हो, हर एक को टेंशन है। हम मेडिटेशन से जुड़ेंगे ना तो हमारा मन पावरफुल हो जाएगा। और फिर मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे जो हर दिन कोई अगर नए जो प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, कोई भी हर समस्या आती है, उसका सामना हम कर सकते हैं। ये थे श्रीमती शारदा बराड़े मैडम, जो पेशे से टीचर है। हमारे पास में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। इस बच्चे का अनुभव हम जानेंगे। जिस तरह से इस बच्चे को हम पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, और जिस तरह से ये बच्चा जिस तरह से अपने कामों को बखूबी अंजाम देता नज़र आ रहा है, आइए जानते हैं खुद इसी की ज़बानी इस बच्चे की। यश सतीश पांझाड़े ये विद्यार्थी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं खुद इसी की ज़बानी कि क्या कहना है इस बच्चे का, और ये जिस तरह से अपने से बड़ी उम्र के लोगों को इस मेडिटेशन सेंटर पे देख रहा है, तो इसका क्या एक्सपीरियंस है? ओम शांति। मैं जब से यहाँ पे आया तब से मुझे थोड़े थोड़े संकल्प होने लगे। मैं जब भी योग को बैठता था तभी मेरा 2-4 बार योगिक नहीं लगता था। तो एक दिन ऐसा ही लगा, पर ऐसे ही संकल्प चलने लगे। इतने दिन नहीं लगा, आज कैसे लग गया। तो फिर उसके बाद लगते लगते फिर वो लग गया। फिर मैं अमृत वेले उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठने को ही नहीं आ रहा था। वो कोशिश नहीं हो रही थी। इसके लिए मैं फिर वो जो हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो 1-1 घंटे को बचता है, तो फिर मैंने उसका आवाज़ बढ़ा दिया एक दिन। तो फिर उससे तो फिर एक बार तो नहीं उठी। आपकी उम्र खेलने कूदने की है, एजुकेशन हासिल करने की है, पढ़ने लिखने की है। इस उम्र में आप एक तो गली में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, या तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलना, लेकिन हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं। आपकी एज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके एज की विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि
खेलते हुए भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी मेडिटेशन सीखना चाहिए। आजू बाजू के सेंटरों को जाना चाहिए। खेलते हुए भी बोलना चाहिए मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे संकल्प से भी बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट होने लगता है उसके ऊपर, उसके बुद्धि पे थोड़ा जोर होना चाहिए। नहीं तो बच्चा ऐसा भटक जाता है, कहाँ पे भी रोने लगता है, उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है, सिर्फ भागने दौड़ने, माँ बाप का नहीं सुनता। फिर ऐसे डिफेक्ट से फिर माँ बाप तंग हो जाके कहाँ पे हॉस्टल पे रख देते। फिर वो बच्चे को जब भी आते वो बच्चा कितना रोता, तो फिर वो देख के वो फिर एक बार लेते, पर उसके संस्कार थोड़े बदल जाते। तो फिर वो उनको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता। तो फिर वो सेंटर पे जाते। एक दिन तो दीदी को बोलते, एक दिन हमें ऐसे ही एक माताजी मिली, वो पूछ रहे थे ओम शांति का सेंटर का है। हम बोले वो हुगे हॉस्पिटल के पीछे है। वो बोले ये कृष्ण का तो नहीं। हम बोले ये हमारे शिव भगवान का ही है। वो बोले हमें ऐसा सफ़ेद कपड़ा पहन के ही जाना पड़ता क्या? हम बोले ऐसा कुछ नहीं हो, हम कैसे जा सकते। फिर वो उस दिन आए, उस दिन हम बाहर जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको सेंटर पे लेके छोड़ दिया। तो फिर बड़ी दीदी ने उनको बोला, बात की, उनको बताया। उसके बाद उनको ज्ञान मिला। अभी वो गुरुवार रविवार करते हैं रोज। ओम शांति। हमारे साथ एक युवा है सुमित वाघमारे। युवा पीढ़ी आज हमारे देश की धरोहर है और देश की धरोहर को संभालना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरह से आपको IAS IPS बनना है, ऐसी कंडीशन में आपने एक छोटे से बच्चे को देखे हैं। ये बच्चा मेडिटेशन सेंटर पर आकर उन लोगों के लिए एक मिसाल बना है, लीजेंड बना है, जिन लोगों को IAS IPS बनना है और अपने देश की रक्षा करना है। आप अगर युवा है और छोटे बच्चे हैं और युवा है, तो ऐसी सूरत में देश की धरोहर को संभालना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से वाघमारे साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है मेडिटेशन सेंटर से जुड़ने का। वाघमारे साहब, परभणी आज तक में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप मेडिटेशन सेंटर से जुड़े हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है? जबकि युवा वर्ग आजकल सबसे ज़्यादा शौक़ युवाओं को है मोबाइल का, और मोबाइल हॉबी सबसे ज़्यादा लोगों को हो गई है। मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। युवा पीढ़ी अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल सारे बच्चे बस मोबाइल में घुसे हुए, सोशल मीडिया वगैरह, उन्हें हर चीज़ का एक तरह से लत लग गई है, जो कि बुरी है, और उनका माइंड इसी तरह से विचलित होते जा रहा है। वो पॉजिटिविटी से दूर जा रहे हैं मोबाइल में। और हम कहते हैं कि बच्चे नेगेटिविटी की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और फिर अगर उनको समझ नहीं है तो सही क्या गलत क्या उनको पता नहीं होता है। और मोबाइल तो कुछ बताता नहीं, ये सही है ये गलत है, वो बस दिखाता है और बच्चे देखते जाते हैं, और इसमें कोई बच्चा गलत की तरफ बढ़ते जाता है। तो मेडिटेशन एक तरफ से गलत से सही की ओर लाने की पूरी कोशिश करता है, जीवन में एक ठहराव लाता है। जो भागदौड़ होती है उसमें अब हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन के बगैर और मेडिटेशन के साथ ज़िंदगी कैसी होती है। अगर कोई आदमी है, यशस्वी बना है, एक ऊंचे मकान पर है, तो बिना मेडिटेशन के वो रोज़ उठेगा और अपने काम पे लग जाएगा, गधा मेहनत करेगा, दौड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, रात को घर जाके सो जाएगा और सुबह फिर से वही। ये सालों साल चलते रहता है। और मेडिटेशन के वक्त ज़िंदगी में ठहराव आता है, चार लोगों में अच्छी बातें होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, बात करते हैं लोग, एक दूसरे के पास जाते हैं, सुख में दुख में साथ देते हैं। तो मेडिटेशन का जीवन में ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा जिस तरह के अधिकारियों को देखा जाता है, अभी हम अगर एग्जांपल लेंगे तो आज जितने भी अधिकारी है, IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, ये
जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से बचपन से मेहनत करते हैं, हमने एक अपने अभी एक थोड़ी देर पहले ही छोटे से बच्चे को देखा है जो मेडिटेशन सेंटर से कंसल्टेड है, जो यहाँ पर आता है। उस बच्चे के विचार को हमने देखा है। आपको क्या लगता है जिन लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, उन लोगों ने किस तरह से इस मेडिटेशन सेंटर से फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, कैसा होता है कि जब बच्चे पढ़ने लिखने के लिए चालू हो जाते हैं तो माँ बाप का रहता है कि भाई तुझे उससे ज़्यादा मार्क लेना है, तुझे आगे रहना है, तेरा नाम आना चाहिए, नाम बड़ा होना चाहिए। तो इसी विचार में, भागदौड़ में वो लगे रहता है, घिसते रहता है, पढ़ाई करते रहता है और एक तरह से उसमें विलीन हो जाता है। और जो एक शांति रहती है, ठहराव रहता है, वो उसके दिमाग में नहीं रहता, बस पढ़ते रहता है, नाम आना, वो प्रेशराइज करता है उसके ब्रेन को। तो मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, शांति आती है, बातें समझने लगती है, मैच्योरिटी आती है कि कहाँ किस पड़ाव पे कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मेडिटेशन उसके लिए ज़रूरी होता है। ये थे वाघमारे साहब जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमें बताए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके भी लाइफ में आपको सुकून हासिल करना है, आपको सेटिस्फाइड होना है, तो ऐसी सूरत में आप जिस भी जगह पर रहते हैं, अगर आप इंडिया में हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो इंडिया के लोगों से भी यही अनुरोध है, और इंडिया ही नहीं बल्कि आप वर्ल्ड के किसी भी देश में अगर हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हमारी क्लिप को, हमारी बात को सुन रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि दुनिया के किसी भी एरिया में अगर कहीं पर भी मेडिटेशन सेंटर है तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अगर सक्सेस होना है तो ऐसे मेडिटेशन सेंटर पर जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे मेडिटेशन सेंटर पर नहीं जाएंगे, अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको सक्सेस होना है तो ज़रूरी ये है कि आपको कामयाब होने के लिए ऐसी चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में श्रीमती भारती कैलाश राठौर जी हैं। आइए जानते हैं जिस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है। हर किसी से तो ये जाना है, हमने एक 10 साल की उम्र के एक लड़के से, उसके बाद में एक नौजवान बच्चे से, और जिसे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टर साहब से, और एक ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बच्चा तो पैदा कर देते हैं लोग, लेकिन उसमें संस्कार डालना है। तो ऐसे ही संस्कार डालने वाले एक टीचर का भी आपने इंटरव्यू सुना है। उसी के साथ में एक हाउसवाइफ किस तरह से मेडिटेशन सेंटर में आकर अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हैं और अपने परिवार को बैलेंस रखते हैं। हमारे साथ में श्रीमती भारती राठौर जी हैं। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी इनके विचार। परभनी आज तक में आपका स्वागत है राठौर मैडम। ओम शांति। जिस तरह से आप इस मेडिटेशन सेंटर से जुड़ी हुई हैं, आप अपने अनुभव किस तरह से शेयर करना चाहेंगे? हमारे पति को शुगर हो गई थी। यहाँ पे डॉक्टर आए थे, देश पांडे सर, तो उन्होंने व्यायाम शुरू करे थे यहाँ पर जी। वहाँ हम दोनों जाने लगे, व्यायाम करते करते फिर बोले यहाँ पर सेंटर पर आओ। सेंटर पर मिले, उन्होंने कुछ हमको सलाह मशवरा दिया। हमारे पति को ये व्यायाम करो, हम रोज़ व्यायाम के लिए आते थे। आते आते हम ओम शांति सेंटर से जुड़ गए, यहाँ जुड़ गए। फिर मुरली के लिए आना, योग करना, योग से इतना हमको फ़ायदा हुआ, बहुत ध्यान लग गया हमारा एकदम। दीदी जैसे बताते थे योग करो, सवेरे जल्दी उठो, अमृत वेला पे उठो, ध्यान योग करो। ध्यान योग करने से भगवान से इतने मिल गए हम बाबा से, तो भगवान की हमें शक्तियाँ मिलने लगी। इतनी शक्ति, आज उन्होंने शुगर के पेशेंट है, हार्ट अटैक बाईपास भी हो गया, लेकिन मैं अकेली संभालती हूँ उनको। कोई बात का प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम हेल्थ अच्छी है उनकी, अच्छे से रहते हैं। हम आते, हम दोनों जुड़े हुए। अच्छा। ओम शांति सेंटर से वो भी आते हैं, हम दोनों आते हैं। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबने इस सेंटर से जुड़ना। यहाँ पर ऐसा बताया है, परमात्मा, भगवान, अल्लाह में जो अपन चाहते वो मिलना अपने को, वो कहीं भी अपने को मिलता नहीं। यहाँ आने के बाद कैसे उसे पाना है, ये प्राप्ति होती है अपनी। योग ध्यान करें। बाबा ऐसे बताते हैं कि अपना सच्चाई, सफाई और पवित्रता, ये ध्यान रखो। जो ये चीज़ 3 धारणाएँ कर लिए तो समझो भगवान अल्लाह में अपने को प्राप्त होता है। बिल्कुल ये बात इतनी सही है, मेरा अनुभव है। इतनी शांत हो गई मैं, नहीं तो इतना चिड़चिड़ापन हुआ था। हमारे पति गुस्से वास्ते, परिवार में गुस्से वास्ते, सबसे बड़े होने के कारण बहुत दुख झेलना पड़े।
सबका सहन करना पड़ा। सहन शक्ति इतनी थी मेरे को, जो बाबा चाहते हैं वो थी, इसलिए बाबा ने हमें यहाँ बुलाया। और इनको क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति से भगवान प्राप्ति होती है, सब मिलता है, खुशियाँ मिलती है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बस मुझे बाबा मिल गए। जिस तरह से एकता फिल्म प्रोडक्शन के मालिक हमारे साथ में अजमत खान साहब ये जुड़े हुए थे, जिनका हमने तारुफ कराया है एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इनके रूप में। उसी के साथ आज हमारे साथ में एक ऐसी युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, जहां अगर आप देखेंगे तो एक छोटा 10 साल का बच्चा, एक IAS और IPS बनने वाला एक नौजवान बच्चा, और हमारे देश को एक्टिंग के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए अपना मैसेज देने का काम करने वाले हमारे साथ में शुभम तारे साहब हैं। आइए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस किस तरह के हैं इस मेडिटेशन सेंटर को लेकर। शुभम तारे साहब, परभणी आज तक में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपके पिताजी जनता की सेवा करते आए हैं, जिस तरह से एक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, एक कलाकार को भी भगवान की तरह ही लोग पूजते हैं। अगर आप देखेंगे, अमिताभ बच्चन जी हैं हमारे देश में, उन्हें भगवान की तरह लोग पूजते हैं। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को? भी मुझे 26 साल हो गए। जी सर। बचपन से मैं देखता हूँ, मतलब मेरी माताजी पापा आते थे, और मेरी माताजी की बड़ी बहन जो मतलब मेरी मौसी है जी, पहले उनसे मतलब ये हो गया हमारा कि कांटेक्ट। पहले मौसी आती थी, मौसी से मतलब फिर मेरी माँ आने लगी, फिर पापा आने लगे, फिर मुझे मेरी माँ लेके आती थी यहाँ पे। मेडिटेशन मतलब आज की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हम डिजिटल वर्ल्ड के लिए मतलब जा रहे हैं, फ्यूचर अपना डिजिटल हो रहा है, उससे भागदौड़ बहुत बढ़ रही है। और आजकल जो बोलते हैं ना कि मानसिक मनस्थिति एक जगह पर नहीं रह रही है, भागदौड़ से मतलब मल्टी काम करने पड़ रहे हैं, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बचपन से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग आते थे, और बहन जी मुझे जहाँ भी मिले, बाज़ार में मिले, स्कूल के पास मिले, कहीं भी मिले, आ जाना आ जाना आ जाना, मतलब बहुत सारी यादें यहाँ की। बचपन में मतलब यहाँ पे खेलने के लिए आता था, पर बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ समझने लगा इस चीज़ को कितना ज़रूरी है ये मानसिक परिस्थिति के लिए अपने, तो फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा है। कि आज अब मैं देखता हूँ, जैसे मुंबई में देखता हूँ जुम्बा वगैरह, डांस वगैरह, ये मेडिटेशन योग वगैरह, ये पैसों के लिए किया जा रहा है, बिजनेस। ये किस लोगों के लिए? जो पैसे कमा रहे हैं उन लोगों के लिए। पर ये सेंटर ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक मतलब सब कुछ दे रहा है, मेडिटेशन ही दे रहा है, कर्म कैसे होनी चाहिए वो भी दे रहा है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं सबसे चाहूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, तो आप ज़रूर आइएगा, बहुत लाभदायी है। जिस तरह से आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप एक छोटे से परभणी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर तालुके से एक छोटे से गांव से आप हैं, जिस तरह से आपने स्ट्रगल की है, जिस तरह से आपने जद्दोजहद की है, आप फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचे हैं, और मुंबई में जाकर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, मुंबई की लाइफ बहुत भागदौड़ की लाइफ है, उसके बावजूद आप जिंतूर के मेडिटेशन सेंटर पर आ जाए हैं, और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आपकी जानिब से? यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, और ये सब ने इसका लाभ उठाना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सबसे ज़्यादा। मतलब आज पैसे के पीछे भागते भागते लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस इसका कर दिया मेडिटेशन का। बहुत सारे सेंटर्स है कि जहाँ पे ऐसा चल रहा है, पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मैं हूँ सैयद अखिल, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219